नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मेरी दादी सुनाया करती थी। दादी कहा करती थी कि कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, वो रात खुद सुनाती है। जब सब सो जाते हैं, दिए बुझ जाते हैं और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपनी सांसें ही डराने लगती हैं, तभी वो आवाज आती है। ये कहानी उसी आवाज की है, एक ऐसे स्टेशन की जो दिन में सिर्फ ईंट पत्थर लगता है, लेकिन रात होते ही नाम लेकर बुलाने लगता है। एक ऐसी ट्रेन की जो समय पर नहीं आती और जिनको ले जाती है उन्हें कभी वापस नहीं छोड़ती। दादी ने ये कहानी मुझे तब सुनाई थी जब उन्होंने कहा था, अगर कभी रात में कोई बहुत अपनेपन से तुम्हारा नाम ले तो याद रखना, वो इंसान नहीं होता। अब ये कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो चुनती हैं कि अगला कौन होगा। दादी कहा करती थी कि जब कोई जगह बहुत ज़्यादा यादें जमा कर लेती है ना, तो वो जगह भूखी हो जाती है और भूखी जगहें इंसान की तरह नहीं मांगती, वो इंतजार करती हैं धीरे धीरे, इतने सब्र से कि आदमी को लगता है सब ठीक है, जबकि असल में कुछ भी ठीक नहीं होता। दादी बताती थी कि स्टेशन भी ऐसा ही था, बाहर से टूटा हुआ, भीतर से जागा हुआ। रात में जब आखिरी दिया बुझता तब स्टेशन की दीवारों से ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई उंगलियों से थपथपा रहा हो, गिनती कर रहा हो, और दादी को हमेशा लगता था कि वो गिनती इंसानों की है। दादी ने पहली बार जब सच में आवाज सुनी तब वो अकेली थी, बहुत अकेली। दादी कहती थी कि आवाज कभी डरावनी नहीं लगती थी, वो हमेशा जानी पहचानी होती थी, कभी उनकी माँ की, कभी उनकी दादी की और कभी उनकी अपनी ही आवाज जैसी। आवाज दादी का नाम ऐसे लेती थी जैसे बहुत थक गई हो, बस आ जाओ, अब देर हो रही है। दादी कहती थी कि उस बुलावे में आदेश नहीं था, प्यार था, और वही सबसे बड़ा धोखा था। डर आदमी को रोकता है, लेकिन प्यार चलने पर मजबूर कर देता है। उस रात दादी स्टेशन पहुंची तो उन्हें लगा जैसे स्टेशन उन्हें पहचानता हो। प्लेटफार्म लंबा लग रहा था, ज़्यादा लंबा जितना दिन में होता था, और छत उतनी ऊंची कि अंधेरा नीचे झुक आया हो। दादी ने देखा कि आखिरी ट्रैक के पास धुंध जमीन से नहीं उठ रही थी, बल्कि पटरी के बीच से निकल रही थी, जैसे जमीन ने मुंह खोल रखा हो। दादी के कदम अपने नहीं थे, वो बहुत धीरे चल रही थी, बिना हड़बड़ी के, जैसे किसी ने वक्त बांध दिया हो। ट्रेन पहले से खड़ी थी। दादी हमेशा कहती थी कि वो ट्रेन आई नहीं थी, वो वहीं थी, शायद हमेशा से। डिब्बों की खिड़कियों के पीछे चेहरे थे, लेकिन चेहरों से ज्यादा आंखें दिखती थी, बड़ी, बिना पलक झपकाए, खाली। कुछ आंखें दादी को पहचानती थी, कुछ में शिकायत थी, कुछ में राहत, और कुछ में ऐसी भूख जिन्हें
शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। दादी ने तभी समझा कि जो लोग गायब हुए थे वो गए नहीं थे, वो यहीं थे। दादी ने सुना कि ट्रेन उनसे बात कर रही है, लेकिन मुंह खोलकर नहीं। आवाज सीधे दिमाग में उतर रही थी। तुम बहुत दिनों से हमें टाल रही हो। दादी ने जवाब नहीं दिया। जवाब देने का मतलब था, मान लो ट्रेन की खिड़कियों में बैठे लोगों ने एक साथ सिर मोड़ा और दादी ने देखा कि उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो बैठे नहीं थे, लटके हुए थे, जैसे डिब्बे नहीं ताबूत हो। दादी कहती थी कि तभी उन्हें सबसे डरावनी बात समझ आई। ट्रेन को नए लोग नहीं चाहिए थे, उसे कहानी चाहिए थे। जब तक कोई दादी बनकर कहानी सुनाता रहेगा, तब तक ट्रेन इंतजार करेगी। लेकिन जिस दिन दादी थक जाएगी, जिस दिन आवाज कांपने लगेगी, उस दिन ट्रेन खुद लेने आएगी। इसलिए दादी कभी कहानी पूरी नहीं सुनाती थी। वो डर को अधूरा छोड़ देती थी ताकि ट्रेन को भी इंतजार करना पड़े। दादी ने उस रात स्टेशन से लौटते हुए पीछे नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पीछे देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो पीछे था वो अब अंदर था। दादी बोली, कुछ साए घर तक छोड़ने आते हैं। उस रात के बाद दादी कभी ठीक से सोई नहीं। नींद आती तो सपने नहीं आते थे, आवाजें आती थी। और फिर वो आखिरी रात आई। दादी ने हमें पास बुलाया। उनकी आवाज भारी नहीं थी, खाली थी। दादी ने कहा, आज अगर कोई आवाज आए तो समझ लेना दादी ने कहानी पूरी कर दी। उसी रात आधी नींद में हमें लगा किसी ने हमारा नाम लिया, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से। और अगली सुबह दादी का बिस्तर खाली था, घर का दरवाजा खुला था और स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर पटरी के बीच बीच धीमे कदमों के निशान थे। आज भी लोग कहते हैं, अगर बहुत सन्नाटे में कोई बूढ़ी आवाज तुम्हें कहानी सुनाने लगे तो ध्यान से सुनना, क्योंकि दादी अब चेतावनी नहीं दे रही, दादी अब बुला रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगली हॉरर स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।